हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का रसायन विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे जो है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था को बहुत ही आसानी से हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था में हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कहते किसे हैं। ठीक है, जो मैटर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम पदार्थ पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, पदार्थों में कुछ गुण होने चाहिए। उसी मतलब कोई ऐसा चीज़ है उसमें ये जब 3 गुण पाए जाएंगे तो उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ जो होता है उसमें क्या होता है, याद रखेंगे, उसमें सबसे पहला आस्थान, पदार्थ जो होता है वो आस्थान घेरता है। ठीक है, दूसरा उसमें द्रव्यमान होता है, और तीसरा उसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 3 अगर उसमें गुण पाए जाते हैं तो वो पदार्थ है। ठीक है, सबसे पहला गुण कि पदार्थों में क्या होता है, स्थान घेरता है, और पदार्थों में द्रव्यमान होता है, और पदार्थों को हम जिसे महसूस करते हैं वो सभी पदार्थ हैं। तो पदार्थों का डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि हर वो चीज़ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब हर वो चीज़ या ऐसी वस्तु, हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप समझे रहेंगे तो डेफिनेशन अपने आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं एक बार और सीक्वेंस में बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे यही कि हर वो चीज या ऐसी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यही कि हर वह चीज जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थों का डेफिनेशन क्या बताया गया, हर वो चीज जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से आप समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप हर चीज का देख सकते हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सभी पदार्थ है। जैसे कि आप लकड़ी को ले सकते हैं, ठीक है, पत्थर को ले सकते हैं, ठीक है, आदि आप हवा को ले सकते हैं। हवा को हम महसूस करते हैं, देखते तो नहीं है पर महसूस करते हैं ना। अभी हमने बताया कि जिसे हम महसूस करते हैं तो हवा भी हो जाएगा। जैसे आप जल को ले सकते हैं, कांच को ले सकते हैं। ठीक है, और भी जो भी हम चीज देखते हैं वो सभी क्या है, पदार्थ ही हैं। ठीक है, और जो स्थान कहते हैं ये 3 गुण उसमें होंगे तो वो पदार्थ है, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थों का हमने डेफिनेशन देखा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि पदार्थों की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, पदार्थों की 3 अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं। मुख्यतः कितने, मुख्यतः पदार्थों की अवस्थाएं पे बात किया जाए कि दूसरा टॉपिक में देखेंगे पदार्थों अवस्थाएं। ठीक है, तो पदार्थों की याद रखेंगे, पदार्थों की 3 मुख्यतः कितने, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, कौन सी 3 होती हैं, मतलब पदार्थों की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला होता है जो है ठोस, दूसरा होता है जो है द्रव, ठीक है, और तीसरा होता है जो होता है गैस।
ठीक है। तो ये जो तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में हम समझेंगे और तीनों का डेफिनेशन भी और इनका जो क्या होता है, इनका जो अंतर होता है, इसे भी हम समझ लेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले यदि ठोस पे बात किया जाए तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ठोस होता है, ठोस का परिभाषा क्या होता है, इसमें याद रखेंगे इसका गुण होता है कि इसका आयतन, ठीक है, आयतन जो होगा और आकार, ठीक है, सबसे पहला आयतन और दूसरा आकार, ये दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और इसका भी निश्चित, ठीक है। मतलब यदि इसके आयतन भी होंगे वो निश्चित होंगे और जो आकार भी होता है वो निश्चित होता है, तो उसे ही हम ठोस कहते हैं। तो ठोस का हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन यही कहेंगे कि ऐसा मतलब वह पदार्थ, या हम कहेंगे ऐसा पदार्थ जिसका आकार, जिसका आयतन वो आकार निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहेंगे, मतलब ऐसा पदार्थ जिसका आयतन वो आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। अब इस पे बात किया जाए तो इसका आयतन क्या होता है, याद रखेंगे जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, इसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु याद रखेंगे इसका जो आकार होता है वो आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और उसे ही हम द्रव कहते हैं। तो द्रव का डेफिनेशन कहेंगे, क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कहते हैं, उसे हम द्रव कहते हैं। मतलब जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। आयतन का मतलब तो जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि कोई भी पात्र है, इसमें आपने जल रखा, ठीक है, और इसको छोटा सा पात्र आपने थोड़ा सा, ये क्या है, लंबा पात्र है, आपने जैसे बर्तन ले लिया और इसमें 1 लीटर इसमें जल रखा और 1 लीटर इसमें, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, मान लेते इसकी लंबाई है 2, इसकी चौड़ाई है 3 और इसकी लंबाई है फिर से 2, ठीक है। जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं 4 है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2, ऊंचाई क्या है, चौड़ाई कितनी है 3 और हाइट कितनी है 4। तो इसकी आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आयतन इक्वल टू, हम आयतन इक्वल टू क्या जानते हैं, आयतन इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। मतलब 2 गुणे 3 गुणे 4 कर देंगे तो 2 3 6 और 6 चौको 24, तो आंसर आ जाएगा 24। और इसमें भी मान लेते हैं लंबाई क्या है, 4 है, 2 है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मान लेते हैं 3 है, और इसके क्या होते हैं, लंबाई ऊंचाई और क्या होता है, ये चौड़ाई है, मान लेते हैं 4। यदि हमने इन तीनों को बदल दिया जब दूसरे पात्र में, तो इसका भी हम गुणा कराएंगे तो 2 चौको 8, 8 त्रिका 24। मतलब क्या होता है कि आयतन इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। भले कितना भी आप किसी भी पात्र में रख लें, जब उसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो उसका आयतन तो निश्चित होगा, सभी में सामान्य होगा, परंतु आकार जो होगा वो अनिश्चित होगा। यदि आप इस बर्तन में रखेंगे तो उस बर्तन का आकार ले लेगा वो द्रव, और यदि किसी और बर्तन में रखेंगे किसी और बर्तन के आकार का, तो उस बर्तन में उस आकार का द्रव ले लेगा, ठीक है, आकार का हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आयतन जो होता है निश्चित और जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इस पे ज़्यादा उतना मतलब डिस्कस करना उचित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, ठीक है। तो ये पढ़ते हुए आए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बस केवल ये इतना याद रखेंगे कि जो आयतन होता है वो निश्चित, आकार होता है वो अनिश्चित होता है। अब यहाँ पे गैस पे आते हैं तो याद रखेंगे गैस का आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे हम गैस कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये दो हमने अंतर भी बता दिया सब में। सबसे पहले कि आयतन निश्चित होता है, इसमें आयतन निश्चित, इसमें क्या होता है आयतन अनिश्चित होता है। दूसरा आकार निश्चित हो जाएगा, इसमें आकार अनिश्चित, इसमें आकार क्या हो जाएगा अनिश्चित। तो ये दो गुण हमने बता दिया, इसका विभिन्नताएं। अब तीसरा याद रखेंगे कि जो इसका घनत्व होता है, ठोस का घनत्व क्या होता है अधिक होता है। ठीक है, मतलब ठोस का घनत्व बहुत अधिक होता है। दूसरा इसका याद रखेंगे, इसका जो घनत्व होता है ये क्या होता है कम होता है। ठीक है, और इसका घनत्व याद रखेंगे, गैस का घनत्व याद रखेंगे, इसका घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। इसमें तो कम है, इसमें बहुत ही कम हो जाता है गैसों में। ठीक है, गैस का घनत्व बहुत कम होता है। अगला याद रखेंगे कि इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक
व क्वथनांक। याद रखेंगे ठोस का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होते हैं, ठीक है, या उच्च होते हैं। इसको याद रखेंगे, गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं अर्थात अधिक होते हैं। और इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, इसका गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, या आप कह सकते हैं कम होते हैं। और इसमें लिख सकते हैं कि गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये आपको हमने चार क्या बता दिया, अंतर बता दिए, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, इसमें अधिक होंगे, उच्च होंगे, इसका कम होंगे, इसमें बहुत ही कम होंगे। तो ये आशा करते हैं कि आपको पदार्थ और पदार्थों की ये जो तीन मुख्यतः अवस्थाएं हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। परंतु अभी के वैज्ञानिकों ने खोज किया है तो उन्होंने बताया कि पदार्थ की 3 नहीं 5 अवस्थाएं होती हैं। तो चौथी अवस्थाएं कौन सी बताई है, प्लाज्मा, और पांचवा कौन सी बताई है, पांचवा एक बताया गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपको बताया गया है सबसे पहले चौथा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब हमने पता चल गया है कि जो ठोस का जो क्या होता है, पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है, मुख्यतः 5 अवस्थाएं, मुख्यतः तो 3 ऐसे 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से पदार्थ और पदार्थों की अवस्थाएं के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको मतलब अच्छा लगा वीडियो, यदि आपको इस वीडियो को से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप क्लास 12 रसायन विज्ञान का अगर चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, क्लास 12 रसायन विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो ठोस होता है, अब ठोस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ठोस की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।